राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। सूरजपुर जिले की रहर नदी पर 27 करोड़ की लागत से 18 गांव के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इंजीनियरिंग का बेहद घटिया उदाहरण बना डेडरी एनीकट। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस पूरी स्टोरी में। भारी भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और अफसरों की लापरवाही से बना ये एनीकट शुरू होने से पहले ही ढहने की कगार पर है। एनीकट में दरारें बढ़ रही हैं, दीवारें जवाब दे रही हैं। 18 पिलर में से 8 पिलर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी कि एनीकट का आधा हिस्सा डैमेज हो चुका है और मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। हालात को देखते हुए एनीकट में लगी मशीनें और लोहे के एंगल हटाने का टेंडर जारी किया है ताकि ढांचा और ना गिरे। जिस संरचना को पानी रोकना था, अब वो खुद ही पानी से डर गया है। इसी डर से पानी रोका नहीं जा रहा है। पानी रोका गया तो एनीकट खुद ही बह जाएगा। निर्माण में गड़बड़ी सामने आने पर तत्कालीन ईई जीपी पांडे, एसडीओ एसके तिवारी और उप अभियंता एसके चतुर्वेदी को निलंबित किया गया था, लेकिन कुछ महीनों में तीनों को बहाल कर दिया गया और अब वे रिटायर हो चुके हैं। न कोई चार्जशीट, न जुर्माना, न ही कोई जवाबदेही। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का नाटक हुआ और मामला दबा दिया गया। इसी मामले में तत्कालीन सीई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। जी, इस डैम के बनने से क्या फायदे, क्या नुकसान नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, दरअसल इस डैम के बनने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। ना इस डैम के बनने से कृषकों को कोई लाभ है, ना ग्रामीणों को कोई लाभ है। और जिस स्थिति में अभी डैम का स्थिति है वो वाकई में बहुत जर्जर स्थिति है और देखने योग्य है। आप सब देख सकते हैं। और ये कहना चाहिए, जिस हिसाब से जितना अमाउंट का डैम बनना था, मेरे को तो नहीं लगता है कि उतना बजट यहाँ लगाया गया हो, और बाकी जांच की विषय है। इस डैम बनने से सबसे सारी नुकसान है, क्योंकि डैम टूटी हुई है। ग्रामीण मछली मार रहे हैं बैठ के। ना ग्रामीण को लाभ मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना नहर चल रही है, और करोड़ों रुपए की इसमें घोटाला किया हुआ है। ये जांच करवाने के लिए जरूरी है इसका। एनीकट को बचाने के लिए अब जल संसाधन विभाग ने 18 करोड़ का मरम्मत का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा है, लेकिन ये फाइल धूल फांक रही है। एनीकट के निर्माण में गंभीर तकनीकी चूक का मामला आ चुका है। दरअसल जिस स्थान पर डायफ्राम वॉल जैसी वाटर टाइट संरचना बनाई जानी चाहिए थी, वहां कट ऑफ वॉल का निर्माण कर दिया गया। इससे एनीकट की नींव पूरी तरह से वाटर टाइट नहीं हो पाई। इससे जलाशय में पानी भरने पर उसके दबाव से रिसाव शुरू हुआ और धीरे धीरे निर्माण का ऊपरी भाग धंसने लगा। लेकिन विडंबना ये है कि बिना टेस्टिंग के ही पहले के अफसरों ने बिल पास कर दिया। अब अफसर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। 2018 में इसका निर्माण हुआ था और इसमें जो है कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, जिसकी वजह से जो है दोनों तरफ जो है रोक लगा दी गई है। और इसमें जो गेट का कार्य हुआ था वो ई-एंडम के द्वारा हुआ था, और ई-एंडम ने अभी उसको निकालने के लिए निविदा प्रसारित की है। बरसात के बाद शायद वो काम शुरू करेंगे। उसके बाद उसको बनाया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या उसमें कर सकते हैं, किस वजह से उसके जो है पियर जो है सेटल हुए। उसकी तो जांच चल रही है, उसके रिपोर्ट अभी नहीं आई है। नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें पहले 3 जो जिम्मेदार लोग थे उनको निलंबित किया गया था, और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और जांच की अभी अंतिम रिपोर्ट आई नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर किसानों के लिए बनने वाली योजनाएं अगर धरातल पर इस तरह से दिखाई दे रही है, तो मतलब साफ है कि भ्रष्ट अफसर को बचाने की साजिश भी रची जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आखिर आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है।
और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।